कौन हुड़दंग मचा रहा है? नहीं नहीं नहीं, बरेली को कौन से मौलाना ने कहा भाई? कौन से मौलाना ने कहा कि हम बरेली को जलाना चाहते हैं? कौन से मुसलमान ने कहा? किसने कहा? आप बताओ। इस देश में संविधान का राज है। योगी आदित्यनाथ संविधान की शपथ लेकर के जो है संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। आप बताओ, राइट टू रिलीजन इस देश में है। अगर मैं अपने भगवान अल्लाह दीन को जो है प्रेम करता हूँ, उसके लिए उसके प्रेम को जाहिर करता हूँ, तो ये अपराध है? आप बुलडोजर चला दोगे? आप बताओ, ये तो संविधान पर बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश, सुनिए, नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता समझे कि संविधान पर बुलडोजर चल रहा है। अभी गवई साहब ने इनको करारा तमाचा मारा। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि ये जो बुलडोजर का न्याय आप ले आए हैं, ये पूर्ण रूप से भारत को विनाश के रास्ते पर ले जाएगा। ये न्याय आप समझिए मेरे भाई। और योगी आदित्यनाथ समझिए, यही योगी आदित्यनाथ रो रहे थे संसद में उसी भय के खिलाफ, जो भय आज वो पैदा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, औकात दिखा देंगे, सत्ता से उतर जाएंगे ना तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ, जवाब देना भारी पड़ जाएगा मेरे भाई। दंगा होने दे सड़कों पर। क्या क्या दंगा होने दे? कोई दंगा नहीं। उत्तर प्रदेश अमन चैन का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पे भारत का गुलदस्ता है। उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमन चैन से रहता है। आप मुझे बताइए, उस उत्तर प्रदेश में आप सांप्रदायिकता घोल रहे हो। मैं नहीं, योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश क्यों बन रहा है आज? अरे सुनिए, एनसीआरबी का डाटा बताता है कि हर 3 मिनट में उत्तर प्रदेश में एक बहन बेटी की आबरू लूटी जा रही है। उत्तर प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहा है। अरे दो बोरा खाद के लिए लाइनों में लगकर किसान जो है वो मारा जा रहा है। आप 2 बोरा खाद नहीं दे पा रहे हो। युवा रोज लखनऊ घेर रहा है, लाठी खा रहा है। हाँ, आपके पास रोजगार सृजन का कोई वो नहीं है। बड़े आसानी से राज्य में दंगा। अरे सुनिए ना, योगी आदित्यनाथ हैज फेल्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। और सुनिए, जब आदमी फेल हो जाता है तो फिर वो छुपता है। और ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, ये कहाँ छुपती हैं? ये सांप्रदायिकता के पीछे जाके छुपती हैं। जब इनसे सवाल पूछो रोजी रोजगार किसान का, तो ये कहते हैं वो देखो मस्जिद। जब इनसे पूछो कि हमको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये कहते हैं वो देखो आई लव मोहम्मद। जब इनसे पूछा जाता है कि अरे हमारे जो है ट्रेनों में हमें चलने के लिए जगह क्यों नहीं है, अभी होली छठ आ रहा है, दिवाली छठ आ रहा है, देखेंगे कि किस तरीके से भेड़ लोग ट्रेनों में क्या इलाज हो, कितनों का इलाज करोगे? तुम्हारी कह तो रहा हूँ, तुम्हारी जेलें कम पड़ जाएंगी। अरे दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जगह है कितने जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। पूरे देश कहेगा आई लव कृष्ण, पूरा देश कहेगा आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव। और सुनिए, अगर अपने भगवान को मानने में, अपने भगवान को सजदा करने के लिए अगर जेल में डाला जाता है ना, तो योगी की हजारों जेल जो है कम पड़ जाएंगी। आस्था अपने घर में करी करोगे क्या? नहीं, सभी जुलूस निकालते हैं, सभी अपनी धार्मिक यात्राएं निकालते हैं। कांवड़ में लोग यात्रा निकालते हैं, रामनवमी में निकालते हैं। तो अगर किसी ने आई लव मोहम्मद, अपने प्रॉफिट मोहम्मद के लिए प्रेम जाहिर कर दिया, तो इसमें क्या बुराई है? इस देश का संविधान अधिकार देता है, देयर इज राइट टू रिलीजन एंड एवरीबॉडी है। दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ये आज़ाद देश है। यहाँ पर आप ये देखिए, आप अपने मोहम्मद को प्रेम करने के लिए, अपने भगवान को प्रेम करने के लिए आप लोगों का घर बुलडोजर से गिरा देंगे। अरे लोग टूट जाते हैं। अरे सुनिए, लोग टूट जाते हैं। एक घर बनाने में तुम्हें तरस नहीं आता बुलडोजर चलाने में? आप मुझे बताओ, एक घर कितने मेहनत से बनता है, आज आप उठा करके बुलडोजर चला देते हो। एक घर क्या, एक आदमी। सुनिए, योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूँ, उनके घर भी परिवार होगा क्या? उनके घर में सिर्फ एक व्यक्ति के लिए आप पूरे घर को ढा दोगे? ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। कराई किसने? क्या किसने कराई हिंसा? क्या हिंसा कराई? आप मुझे बताइए ना। क्या शांतिपूर्ण ढंग से अपने धार्मिक यात्रा निकालना गुनाह है? यात्रा थोड़ी नहीं, पोस्टर लेकर के। क्या पोस्टर? क्यों? प्लानिंग के। अच्छा, जय श्री राम का पोस्टर लेके खड़े होंगे तो लाठीचार्ज नहीं होगा? नहीं, हर हर महादेव करके पोस्टर लेके खड़े होंगे, लाठीचार्ज नहीं करोगे, पुलिस प्रोटेक्शन दोगे। और प्रॉफिट मोहम्मद, आई लव मोहम्मद लिख के अगर जो है पोस्टर लेके चले जाओगे तो बुलडोजर से घर गिरा दोगे, लोगों पे जो है लाठी बांधोगे।
ये देश की जनता देख रही है। और आप समझिए जो आज साहिब मसलद है ना मेरे भाई, कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान नहीं है। अभी जब सत्ता से उतर जाएंगे ना, सत्ता से उतर जाएंगे तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। ये लोकतंत्र है, मैं कह रहा हूँ ये लोकतंत्र है, ये लोगों से चलता है। और जिस दिन लोग जो है इनको सत्ता से बाहर कर देंगे ना, उस दिन ये लोगों के सहनशीलता को बाहर को रोक नहीं बात कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान से कनेक्शन है। अरे सुनिए ये डर चुके हैं, देश जाग रहा है, इसलिए ये डर चुके हैं। देश जाग रहा है। अभी ये उत्तर प्रदेश है ना, लोकसभा में हाफ और आप देखेंगे विधानसभा में साफ। उत्तर प्रदेश से क्रांति की शुरुआत होने जा रही है और भाजपा की सांप्रदायिक विचारधारा 27 में उत्तर प्रदेश उखाड़ के फेंकने जा रहा है। इसी की बौखलाहट है, इसीलिए पूरे प्रदेश को जो है दंगे में झोंकने का साजिश है। देख सकते हैं यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो है उनको डाला गया पाकिस्तान से कनेक्शन। सोनम वांगचू 21वीं सदी के गांधी हैं और उस गांधी ने ऐलान कर दिया है और लद्दाख से अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस क्रांति की अलग जगेगी। और हम सोनम वांगचू जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अभी लद्दाख के हमारे भाई आए थे, किसके 370 के समर्थन में भी होंगे। आप गोदी मीडिया की भाषा मत बोलिए। ये सवाल नहीं, आप ये सवाल नहीं करते कि लद्दाख के युवाओं पर गोली किसने चलाई। आप बताओ, क्या ये सरकार नेपाल के तानाशाह सरकार बन चुकी है? नहीं लद्दाख। मैं नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूँ कि आप युवाओं पे गोली क्यों चला रहे हो? क्यों आंदोलनकारियों पर क्या अब गोली चलाई जाएगी? क्या अगर आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। मैं इस देश की जनता से कह रहा हूँ, अरे कब जागोगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। मणिपुर लद्दाख तो झांकी है। अगर इस नरेंद्र मोदी की नफरत की विचारधारा को नहीं रोका तो पूरा देश जलना बाकी है। लंबे समय तक नहीं, सोनम वांगचू के लिए हम कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रहे हैं। कल हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे मामले को लिस्ट कर लिया है। उनकी पत्नी और तमाम हमारी टीम जो है ये लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ेगी। और कितने सोनम वांगचू को बंद करोगे? इस देश का हर युवा सोनम वांगचू बनने को तैयार है। आप समझिए, जिसका कनेक्शन निकलेगा, सबूत निकलेगा। किसका सबूत? उनके पास जिसके नहीं, यही सोनम वांगचू देशभक्त थे। जब नरेंद्र मोदी की तारीफ करते थे तो देशभक्त थे। आज जब नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं तो गद्दार हो गए। आज जब नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि तुमने जो वादा किया था कि तुम लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करोगे, उसको स्टेटहुड दोगे, तो आज जो है वो देशद्रोही हो गए। उनके लोगों के ऊपर आप गोली चलवाएंगे। आप समझिए, तानाशाह बुरी तरीके से डर चुका है, क्योंकि वो जान रहा है कि निहत्थे गरीब लोग अब जाग रहे हैं। और जब लोकतंत्र में, सुनिए, जब लोकतंत्र में निहत्थे गरीब लोग जागते हैं ना, तो हिटलर की तरह आपको भागना पड़ेगा। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। से आप मुलाकात किए थे, उनका कनेक्शन बताया जा रहा पाकिस्तान से। आपका भी क्या लिंक नरेंद्र मोदी भी जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने? उनका कोई कनेक्शन नहीं बताते हो पाकिस्तान से। नरेंद्र मोदी के जो नेता हैं वो जाते हैं जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाने, उनसे आप नहीं कहते हो? ये इनके चाइना को आप जो है हज़ारों स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन आपने चाइना को जो है दे दिया। इस पर सोनम वांगचू सवाल पूछते हैं, उस पर कोई जवाब नहीं है। आप जाते हो और जाकर के शी जिनपिंग से गले मिलते हो। आप बताइए, ये दोगली नीति इस सरकार की, ये देश समझ रहा है, इस देश का युवा समझ रहा है। और युवा अपने देश को जलने नहीं देगा, अपने देश को बर्बाद नहीं होने देगा। कोई मोदी के साथ नहीं है। ये गोदी मीडिया का भी इलाज होगा आने वाले समय में, चिंता मत करिए आप लोग। जिस देश नहीं, हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम अंबेडकर जी को मानने वाले लोग हैं, हम जो है अहिंसा पर चलने वाले लोग हैं। क्या राम हमारे दिल में है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के राम को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। हमारे राम कबीर के राम हैं, हमारे राम
हमारे राम जो है वो गुरु गोविंद सिंह के राम हैं और राम को हम पहनते हैं। ये नकली राम वाले जो राम के नाम पर धंधा कर रहे हैं ना, उनको ये देश अब पहचान रहा है। देश बदहाल है अपनी रोजी रोटी को लेकर के। आप बताओ, देश आधा देश भुखमरी से मर रहा है। देश का किसान, आज किसान जो है 31 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। उस पर कोई बात नहीं है। 4 युवा हर घंटे आत्महत्या कर रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं है। दवाइयाँ महंगी हो गई, नहीं, दवाइयाँ महंगी कर दी, देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। आने वाले समय में हम देश को बताना चाह रहे हैं, वी आर स्टैंडिंग ऑन द वर्ज ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगर आप नहीं संभले तो पूरा देश बर्बाद हो जाए। मणिपुर बरेली तो झांकी है, अगर इस नफरत की विचारधारा को नहीं रोका तो पूरा देश जलना बाकी है मेरे भाई। ये भारत जलाओ पार्टी पूरे देश को जलाने पर आमदा है अपने कुर्सी और सत्ता के लिए। आप समझिए 27 में चुनाव है, इसलिए पूरे चुनाव की क्रोनोलॉजी सेट की जा रही है। पहले संभल को एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बनाया गया, अब बरेली को एक्सपेरिमेंट ग्राउंड बनाया जा रहा है, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अंदाज़ा भी नहीं है कि उनको जानबूझ करके सांप्रदायिक चेहरा बनाया जा रहा है। और जिस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुर्सी से उतरेंगे उस दिन उनको जवाब। नादान है मुख्यमंत्री, नादान है या नादान बनने का नाटक कर रहे हैं, ये तो फिर आपने कहा ना उनको बनाया जा रहा है। बिल्कुल बनाया जा रहा है, बिल्कुल बनाया जा रहा है। एक संत की भाषा ये नहीं हो सकती है। आप बताइए, सूबे का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री छोटे भैया गुंडों की तरह से उसकी भाषा हो, जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हो, वो जो है रोज सांप्रदायिक भाषण देता हो। और अभी हेट आप लोगों ने ही दिखाया है, हेट लैब की रिपोर्ट है कि 64 से ज़्यादा हेट स्पीच का रिकॉर्ड जिस मुख्यमंत्री पे हो, जो मतलब सांप्रदायिकता की नींव पे चढ़कर मुख्यमंत्री बना हो, उससे आप अमन चैन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मैं तो नादान ही कहूँगा, नासमझ ही कहूँगा। क्योंकि आप समझिए, ये जो सांप्रदायिकता का आग लगा रहे हैं ना, ये इनके लिए बहुत भारी होगा। और अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो। क्योंकि जितनी आग लगेगी उतना ही जो है ये अपनी राजनीतिक नीतियाँ सुधारने की बात कर रहे हैं ना, क्या